दोस्तों स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस संगठन के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है। तो भारत के द्वारा जो सीओपी है, सीओपी के संगठन की मेजबानी की घोषणा की गई है, यानी सीओपी है वो भारत के अंदर होगा। भारत के अंदर कहाँ होना है, इन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो जो सीओपी है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा। आयोजन स्थल कौन सा हुआ, नई दिल्ली। सीओपी के जो सदस्य इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है, सीओपी में भारत के आसपास के कौन से देश सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं। तो चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के देश इसमें सम्मिलित हैं। इसका जो उद्देश्य है वो क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उन पर जोर दिया है, यानी कि इन्हें समाप्त किया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है वो राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई। ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी किसके द्वारा, राजस्थान के। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, इसका सिंबल होता है H2। ये पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर का तत्व होता है। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। आप जानते हैं ये पॉलिसी कहाँ स्टार्ट होगी और इसका उद्देश्य क्या है। तो ये पॉलिसी राजस्थान में स्टार्ट होगी और इसका उद्देश्य है हरित ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। इसके तहत निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारा, किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाई स्पीड मैगलिन ट्रेन का अनावरण किया है। तो ये चीन के द्वारा किया गया है और ये हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये संगाई और ग्वांगझोऊ के बीच चलाई जाएगी। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविनेशन तकनीकी पर आधारित है। इसका उद्देश्य है ट्रांसपोर्ट को तेज और पर्यावरण अनुकूल बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी से प्रतिबंध हटा दिया है। तो हमारा वो देश है इटली। इटली ने चैट जीपीटी पर जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका जो उद्देश्य है वो डेटा सुरक्षा और उपयोगिता को गोपनीयता के लिए जो लिए गए प्रतिबंध हैं उनको हटाना है और एआई को सुरक्षित मान लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय को किस श्रेणी की मान्यता मिली है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसे उत्कृष्टता संस्थान श्रेणी का मान्यता प्रदान किया गया है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये भारत का प्राचीनतम और ऐतिहासिक एक शिक्षण स्थल भी था। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय को वैश्विक शोध और शिक्षा के लिए कार्यरत किया जा रहा है। ये बिहार के राजगीर में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन सिस्टम है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो एसबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को तेज और सुरक्षित बनाना और नई तकनीकी के लेन देन में लागत कम होगी और पारदर्शिता इससे बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कहाँ, विशाखापट्टनम का बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि जो जल प्रबंधन प्रणाली है वो आधुनिक की गई है, वो इको फ्रेंडली है। पहले तो इसमें होगा क्या, इसमें स्टेशन पर सौर ऊर्जा जल पुनर्चक्रण की प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लॉन्च की है। तो एआई जो नीति लॉन्च की है वो तेलंगाना के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है कि तेलंगाना जो राज्य है उसे एआई हब के रूप में विकसित करना। इससे आईटी के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वो हैं योहेई सासाकावा। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन्होंने किस क्षेत्र में, इन्होंने कुष्ठ रोग उन्मूलन के योगदान में ये सम्मान पाया है, क्योंकि जो कुष्ठ रोग है उसके निवारण के लिए इन्होंने कार्य किए हैं। इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये गांधी जी के जो मूल्य होते हैं उनके लिए ये दिया जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक जलवायु पहल शुरू की है? तो जलवायु पहल जो शुरू की है वो हमारी भारत और फ्रांस के द्वारा की गई है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से जलवायु पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई करना। यह पहल COP28 सम्मेलन में शुरू की गई है और इसमें दोनों देश वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का दोनों देशों ने वादा किया है।